वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा जी ने तप किया और ये मानिए मिलता जो कुछ भी है तप से ही मिलता है। सोने को जब तक आग में तपाया नहीं जाता तब तक उस स्वर्ण की कीमत नहीं बढ़ती। कोई भी विद्यार्थी जब तक अपने आप को तपाता नहीं है तब तक वो आगे कहां बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है। इसलिए तप आधार सब सृष्टि भवानी। तपस्या से और तप से, तप का मतलब परिश्रम है और परिश्रम से भैया सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कई बार मन में किसी दूसरे की वस्तु को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्या उत्पन्न ही दूसरे की वस्तु को देख करके होती है। अभी एक कोई तारीख निकली जिस दिन बच्चों को रिजल्ट आना था। अपने हम घर जा रहे थे तो रास्ते में बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। हमने पूछा क्या हुआ, तो मालूम पड़ा एक बिटिया के थोड़े से नंबर कम आ गए, 75%। उसकी सहेलियों के 2-4% ज्यादा आ गए होंगे। अब उसने सांसें बंद कर ली अपनी, केवल इस चक्कर में कि सहेलियों के 2-3% नंबर ज्यादा आ गए। क्या वहीं तक जीवन था क्या? अरे फिर व्यक्ति मेहनत करता, 10वीं 12वीं के नंबरों से कौन सा बहुत कुछ बड़ा हासिल हो जाना है। वो तो एक व्यवस्था है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत करिए और देखिए किसी भी कंपटीशन में करिए, क्रॉस करिए। कहने का मतलब ईर्ष्या इतनी खराब होती है कि किसी के 4 नंबर ज्यादा आ जाएं तो व्यक्ति ये नहीं प्रयास करता कि मैं भी मेहनत करूंगा, अपने आप को नष्ट कर दिया। इससे हासिल क्या होना है? ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है और जब ईर्ष्या आती है तो व्यक्ति जो पाना चाहता है तत्काल पाना चाहता है, इंतजार नहीं करता वो। आप सब लोग किसान भाई बंधु हैं, कितनी भी उर्वरक डाल दो, जो फसल का समय है भैया वो तभी आएगी। फसल चाहे पहले बो दो या बहुत लेट बो, उसकी जो कटाई का समय होगा उसमें 8-10 दिन का ही अंतर होगा। चाहे आप नवंबर के प्रारंभ में गेहूं बो दो या जनवरी के समापन में, जब कटने का नंबर आएगा तो 1 हफ्ते का ही अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है। अदिति माता के कई सारे पुत्र थे। अदिति माता जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया, तो दिति माता के मन में भी भाव जगा मेरे भी पुत्र हो, और अच्छी बात है, भाव आना अच्छी बात है। अपने पति के पास पहुंची माता दिति और दिति माता ने कहा हे स्वामी मुझे भी संतान चाहिए और वैसी ही संतान चाहिए जैसी मेरी बहन की संतानें। पति ने कहा देवी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके मन में ऐसा भाव जगा कि आप माता बने और कोई बालक आपको मां कहने वाला हो और आपको संतान होगी। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, ये समय उचित नहीं। लेकिन दिति ने कहा नहीं नहीं मुझे अभी संतान चाहिए। पति ने कहा देवी ये शाम का समय है,
संध्या का समय है और संध्या के समय में शिव के गण पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं प्रदोष काल में। और इस समय अगर आपने गर्भ धारण करने का मन में विचार किया तो श्रेष्ठ संतान नहीं आएगी। जो संतान होगी वो देवताओं के जैसी नहीं होगी, देवताओं के जैसे गुण उसमें नहीं होंगे। लेकिन दिति ने जिद की और जिद का परिणाम पति को अपनी पत्नी के आगे झुकना पड़ा। गर्भ धारण हो गया और गर्भ धारण के बाद होश आया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उनका मन में ऐसा भाव जगा कि मेरा ये गर्भ नष्ट हो जाए। तो पति ने कहा जो होना था सो हो गया, अब ये नष्ट नहीं होगा, अब तो इसका जन्म ही होगा। सैकड़ों वर्षों तक गर्भ को, उन बालकों को अपने गर्भ में दबा करके रखा माता दिति ने इस भावना के साथ कि मैं ऐसे बालकों को जन्म ही नहीं होने दूंगी। लेकिन अब कोई बालक है तो जन्म तो होगा ना। अगर कहीं कोई बीज रोपा गया है तो वो तो बाहर निकल करके आएगा। नष्ट हो जाए तो अलग विषय। वही जो दोनों पुत्र थे बाद में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के नाम से जाने गए, जिनको दिति माता ने उत्पन्न किया। एक बात यहाँ याद रखने योग्य है कि जो देवता हैं और जो दैत्य हैं, इन दोनों के पिता एक ही हैं। ऐसा नहीं कि देवताओं के पिता अलग हो और दैत्यों के पिता अलग अलग, दोनों के पिता एक है। और जो दोनों की माताएं हैं उन माताओं के पिता एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक माता किसी दूसरे परिवार से आई हो, एक माता दूसरे परिवार से आई। दोनों बहने बहने हैं, लेकिन एक का स्वभाव थोड़ा जिद्दी था तो उसके यहाँ दुष्ट पैदा हो गए, और एक का स्वभाव बड़ा शालीन था तो उनके यहाँ देवता पैदा हो गए। बहने बहने पिता एक ही, सब कुछ लगभग एक जैसा, लेकिन जिसके गर्भ में बालक आया उसका मन कैसा था, और जैसा मन था वैसे ही संतान उत्पन्न हुई। हिरण्याक्ष दस्यु गुणों से संपूर्ण था, तो धरती को लेकर के ही समुद्र में जाकर के छिप गया। आप लोगों, अब आजकल सैटेलाइट का जमाना है, आप सबको पता है जब आकाश मंडल से दूर से पृथ्वी की ओर झांका जाता है, देखा जाता है, तो धरती एक गोले के जैसे दिखाई देती है, सर्किल के जैसे। जैसे कोई फुटबॉल लिए हो, गेंद लिए हो, धरती का आकार कुछ ऐसा है। और जब दूर आकाश मंडल से देखा जाता है तो ऐसी कई धरतियां दिखाई देती हैं जो अपने आप में घूम रही हैं, मूव कर रही हैं। तो ऐसी धरती को पकड़ करके हिरण्याक्ष जमीन के अंदर छुप गया। ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्देश दिया कि सृष्टि का विस्तार हो, सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई तो आधार चाहिए जहां पर जीव रह सकें, लोग रह सकें। अब वहां जब धरती ही नहीं है तो लोग रहेंगे कहां, जीव रहेंगे कहां? तो भगवान के ब्रह्मा की नासिका से वराह भगवान को उत्पत्ति हुई। वराह जिन्हें हम लोग आम भाषा में शूकर का अवतार बोलते हैं, वो समुद्र के अंदर गए और अपनी जो ठोड़ी थी, जिसे हम लोग दाढ़ी कहते हैं, युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ,
धरती को लाकर के पुनः उसी जगह स्थापित किया गया और फिर ब्रह्मा ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। कई सारे संत महात्माओं ऋषियों की कथा है और इसी में कथा है एक बहुत बड़े ऋषि की जिनका नाम करदम है। करदम जी तपस्या के लिए चले गए। जैसे प्रारंभ में बताया गया कि तप हर एक कार्य के पीछे का सबसे बड़ा बल है। स्वायंभुवस्य च मनोर्वसा परम सम्मतः कथ्यतां भगवत यत्र मैथुनेन दिरे प्रजा। कश्यप जी भी सृष्टि के विस्तार के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या के लिए गए। लंबे समय तक भगवान की तपस्या करते रहे। भगवान का प्रकट हुआ और प्रकट हुआ तो भगवान ने पूछा, जब किसी को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो वो पूछता है आपको चाहिए क्या? करदम जी, आप इतनी श्रेष्ठ तपस्या कर रहे हैं और तपस्या के पीछे आप चाहते क्या? तो भक्त का भाव है। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के करदम जी ने कहा, प्रभु आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बनकर के हमारे पास आए। आप हमारे पुत्र बनकर के आए। भगवान मुस्कुराने लगे। करदम जी ने कहा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हम आप ही ने तो कहा कुछ मांगो। भगवान ने कहा, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि करदम तुम कितने भोले हो। अरे मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आऊं कैसे? मैं तो कोई गर्भ चाहता हूं, कोई स्थान चाहता हूं कि मुझे आने का मौका मिले, लेकिन आप तो अविवाहित हैं, आपकी तो शादी नहीं हुई। जाओ पहले शादी करके आओ, क्योंकि तभी तो मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। करदम जी ने कहा, प्रभु हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? लंबे समय से तो हम तपस्या कर रहे हैं। वैसे भी आजकल बड़ी समस्याएं हैं विवाह में। विवाह होना ये समझिए पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बराबर है, जिनका हो जाए। ये मानिए बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो विवाह नहीं हो रहा, ना हो तब तक तो थोड़ी समस्या रहती है और बाकी समस्याएं देखती रहती हैं कि कैसे विवाह हो जाए, फिर मैं भी आ जाऊं समस्या बन करके। और जैसे विवाह होता है तो फिर चारों तरफ से समस्याएं आती हैं, एक तरफ से नहीं। करदम जी ने कहा, प्रभु आप ही कहीं विवाह की व्यवस्था कर दीजिए। मनु महाराज की एक दिव्य पुत्री थी जिनका नाम था देवहूति, और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ संपन्न हुआ। करदम जी ने मन में विचार कर रखा था कि जब भी मेरे यहाँ कोई संतान होगी, कोई पुत्र की उत्पत्ति होगी, कोई पुत्र संतान होगा, तो वो पुत्र साधारण नहीं होगा, वो पुत्र स्वयं नारायण के जैसा ही होगा। देवहूति माता ने जगदम्बा की प्रार्थना की, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
नमोस्तुते। माता प्रकट हो गई। माता ने कहा पुत्र पुत्री क्या चाहिए? तो देवहूति माता ने कह दिया कि माँ, मेरे पति ने एक संकल्प किया है कि जिस दिन नारायण हमारी गोद में आ जाएगा उस दिन मैं जंगल चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। कल्पना करिए कितना बड़ा संकल्प है कि जब भी कोई संतान होगी तो वो साधारण संतान नहीं होगी, वो स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप होगा। ये करदम जी का संकल्प है। और दूसरा संकल्प करदम जी का ये है कि जिस दिन श्री हरि विष्णु हमारे घर में जन्म ले लेंगे उसी दिन मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो माता देवहूति ने जगदम्बा से प्रार्थना किया कि देवी माता, इससे पहले कि भगवान आए हमारा आपसे निवेदन है, आप अपने 9 रूपों में हमारे घर में पधारें, क्योंकि आप आएंगी तो कम से कम उतने दिन तो मुझे अपने पति के साथ रहने का मौका मिलेगा। नहीं, मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं दूर जा रहे थे, उनका ये था कि अब घर बस गया, अब मैं जाकर के श्री हरि का चिंतन करूंगा। और फिर वही देवहूति जी के यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। कला, श्रद्धा, गति, ख्याति, शांति, अत्रि, पुलस्त्य, कृतु, अनसुईया, हबीबु, क्रिया और अरुंधति। इससे मैंने कुछ नाम ले लिए जो उनकी पुत्रियों के पति थे। करदम जी की कुछ पुत्रियों का नाम आप दोबारा सुन लीजिए, तो कि नाम ही बड़े श्रेष्ठ हैं। उनमें से कुछ नाम हैं अनसुईया और एक नाम है अरुंधति। ये कई ऐसी देवियां हैं जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। ये जो आपका चित्रकूट धाम है, चित्रकूट क्षेत्र है, अनसुईया माता तो यहीं बगल में आपके थोड़ा सा दूर जब आप जाओ चल करके, अब वहां पलट के मत देखो, पीछे तो गांव है आपका। राम जी तो यहीं से निकले ना, अनसुईया के पग गई सीता। हमारे भैया कह रहे हैं सड़ा से राम जी निकले थे। चलो इनकी बात सही हो, ऐसा ही हो। ऐसी 9 देवियों का करदम जी के यहाँ प्रकट हुआ, जन्म हुआ। और अंत में इन देवियों के बाद स्वयं भगवान कपिल मुनि बन करके आए। और जब स्वयं भगवान ही कपिल मुनि बन करके आए तो करदम जी ने अपने ही पुत्र को प्रणाम करके और देवी देवहूति से ये कह दिया कि देवी, इन्हें साधारण न समझना, यही वो है जो सृष्टि के पालन करता है। और अपने पुत्र को प्रणाम करके तपस्या के लिए चल पड़े। थोड़ा सा भगवान जब उम्र में बड़े हुए तो माता ने अपने पुत्र को एक ऊंचे आसन पर बैठाल करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे पुत्र, मैं तो तपस्या के लिए नहीं जा सकती, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, कम से कम आप ही मुझे कुछ बताओ। और जब भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए, तो जो तप से फल मिलता है वो फल भगवान ने अपनी माता को बैठे बैठे प्रदान किया। और फिर माता वहीं नदी बन करके बह करके चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।